Dear students, National Science Olympiad Class 5 Chapter number 4 Natural Resources and Indian Heritage। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज दैट वी गेट फ्रॉम नेचर। रिसोर्सेज वो होती हैं विच आर द गिफ्ट्स ऑफ नेचर, जो हमें नेचर ने गिफ्ट में दिए हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, माउंटेन्स, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, एनिमल्स, मिनरल्स, ओर्स, ये सारी हैं नेचुरल रिसोर्सेज। और इंडियन हेरिटेज क्या होती है? इंडियन हेरिटेज आर द गिफ्ट्स ऑफ नेचर, गिफ्ट्स ऑफ आवर पास्ट, ठीक है, जो हमने अपने एंसेस्टर से इनहेरिट किए। जैसे आपको पता है इंडिया बहुत बड़ा रिलीजन है, बहुत बड़ा नेशन है, जिसमें बहुत सारे रिलीजन, कास्ट, क्रीड के लोग रहते हैं, ठीक है। जैसे आप देख लो, हमारे इंडियन हेरिटेज में आते हैं बहुत सारे कास्ट, ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ डांस, म्यूज़िक, मॉन्यूमेंट्स, रिवर्स, ये सब चीज़ें हमारे इंडियन हेरिटेज में आती है। और इसके अंदर जो टॉपिक्स हम स्टडी करेंगे वो हैं एटमॉस्फेयर। फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द लेयर्स ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो बना हुआ है काफ़ी सारी लेयर से। सबसे बाहर वाली लेयर को कहते हैं एक्सोस्फीयर। उसके बाद उसके नीचे जो लेयर आती है उसे याद करते हैं थर्मोस्फीयर के नाम से, मेमोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोफोस्फीयर, एंड फाइनली देन देयर इज एटमॉस्फेयर। दीज आर द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। या ऐसे दूसरी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं अर्थ इज सराउंडेड बाय ट्रोफोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। दीज आर अर्थ्स एटमॉस्फेरिक लेयर्स। ये आपको लर्न रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसमें स्टडी करेंगे वो है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर को किस तरह प्यूरिफाई करते थे। तो कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जहाँ जब हम पहले के ज़माने में फ़िल्टर करके पानी को छान कर उसमें से पत्थर और स्टोन्स वगैरह अलग करते थे। सेडिमेंटेशन होता था, पानी को भर के रख दिया करते थे और नीचे जो है वो पत्थर और कंकड़ बैठ जाया करते थे और उससे पानी ऊपर का पीने लायक हो जाता था। डिसइंफेक्टेंट मीन्स बॉइलिंग एंड सोलर डिसइंफेक्शन, उसको गर्म करके उसको उबाल कर पानी को प्यूरिफाई किया जाता था। ये तो थे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। यू मस्ट नो अबाउट दीज। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि बॉइलिंग, एडिंग केमिकल्स, क्लोरीन टैबलेट्स डाल दी जाती है, मल्टी स्टोरेज, आरओ फिल्ट्रेशन। अब हम लोग जिस तरीके का पानी पीते हैं ना वो आरओ वाटर पीते हैं, सारा उसमें केमिकल्स मिक्स करते हैं नेसेसरी विच आर नीडेड फॉर आवर बॉडी, और जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उन पे रोकथाम लगाकर, ठीक है। तो बॉइलिंग से केमिकल पे आया, केमिकल के बाद फिर मल्टी स्टोरेज आरओ फिल्ट्रेशन, मल्टी स्टेजेस ऑफ आरओ फिल्ट्रेशन के थ्रू हम वाटर को प्यूरिफाई करते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे अब जो है फॉरेस्ट्स। आपको पता है इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इसमें बहुत सारा एरिया फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है। हियर यू कैन सी एंड स्टडी वेरी वेल दैट विच पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री आर कवर्ड बाय फॉरेस्ट। इंडियन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्नी वेजिटेशन। इतना डिटेल में आपको स्टडी करना पड़ेगा सो दैट यू कैन आंसर द क्वेश्चंस विच विल बी आस्क्ड फ्रॉम यू। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स एंड मिनरल्स में आप देख लीजिए कितने सारे के रॉक्स एंड मिनरल्स आप स्टडी कर सकते हो। मेक अ लिस्ट एंड टू स्टडी दैट। इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स आपको ज़रूर जानने पड़ेंगे बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर। और कुछ मिनरल्स के नाम भी आप इजीली लर्न कर लेना। इग्नियस रॉक्स के नेम्स हैं यहाँ पर गिवन हैं, ऑब्सिडियन, ग्रेनाइट विच इज़ वेरी कॉमन, बैसाल्ट वेरी कॉमन, प्यूमिक वेरी कॉमन, एंड गैब्रो। सेडिमेंट्री रॉक के नेम्स हैं सैंडस्टोन, ब्रिकिया, लाइमस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, शेल। मेटामॉर्फिक के नेम्स हैं शिस्ट, स्लेट, मार्बल, क्वार्ट्ज़ाइल एंड ग्नीस। मिनरल्स हैं क्वार्ट्ज, टैल्क, मैग्नाइट, हेलाइट, फेल्सपर, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, कॉपर एंड माइका। इसके बाद फ्लोरेसेंट मिनरल्स हैं। कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जो चमकते हैं, हैकमनाइट, फ्लोराइट, कैल्साइट, एर्गोनाइट, कैल्सडनी, वेरनाइट, इन्हें आप स्टडी कर लीजिएगा।
उसके बाद कुछ कल्चरल हेरिटेजेस हैं। इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स के नाम हैं यहाँ पर अजंता लोरा केव्स, मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, हुमायूंस टॉम्ब, सन टेम्पल एट कोणार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फतेहपुर सीकरी, खजुराहो मॉन्यूमेंट, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट, महोबदी टेम्पल बिहार, आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये आप स्टडी कर लीजिएगा। एंड यू मस्ट नो दैट द 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज ताजमहल। ठीक है, सो ये सब स्टडी करने के बाद हम अपने अब वर्कबुक एक्सरसाइजेस पे आते हैं। लेट्स बिगिन। एक गिवन पिक्चर है जिसमें दिखा रहे हैं एयर ट्रैवल कर रही। क्या है? एक बंद रूम है, उसके अंदर एक लकड़ी की विंडो है, विंडो में एक छेद है, उस छेद में से रोशनी आ रही है। तो इससे क्या पता चलता है? इट हैज़ मास, उसका कोई वेट है। इट ऑक्यूपाइज स्पेस, क्या ये स्पेस लेती है? या इट कंटेन्स डस्ट। आपने कभी देखा है ये सीन? अंधेरे रूम में किसी एक जगह से रोशनदान से रोशनी आ रही है, उसमें कुछ कीटाणु से लगते हैं, तो इट शोज दैट इट कंटेन्स डस्ट, कि उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज से क्या है एक रिलेटेड स्टेटमेंट? दे कैन नेवर बी एग्जॉस्टेड, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। गलत है, ख़त्म हो जाएंगी अगर आप डिप्लीट करोगे तो। दे कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल ओनली, बिल्कुल गलत है, ज़रूरी नहीं है। विंड एनर्जी इज रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। रेन्यूएबल मीन्स दोबारा बन जाती है। यूजफुल प्रोडक्ट्स दैट बी ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। सम रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल, कुछ खत्म हो जाएंगी जैसे पेट्रोल, कोल एक्सेट्रा। कुछ इनएग्जॉस्टिबल है जो कभी खत्म नहीं होगी, जैसे कि सनलाइट, एयर। तो नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम many sources. So the correct option is that wind energy is a renewable natural resource. दोबारा बन जाती है। Question number 3 now. Select the correct match. इसमें ना 3 मैच रॉन्ग दे रखे हैं, एक ही मैच सही दे रखा है। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर भरतनाट्यम, वो ही सही दे रखा है, वो ही तमिलनाडु का है, बाकी सारे रॉन्ग है। भरतनाट्यम तमिलनाडु इज़ करेक्ट, जबकि कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश की है, मध्य प्रदेश लिख रखा है, तो ये भी रॉन्ग है। कथकली जो है वो केरला का है, उड़ीसा दे रखा है, उड़ीसी जो है उड़ीसा का है, यहाँ पे केरला दे रखा है। तो ऑल आर रॉन्ग, ओनली 1 करेक्ट, भरतनाट्यम तमिलनाडु। BT करके याद कर लेना इसे आप। डांस फॉर्म्स आपको याद करनी पड़ेगी, इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कल्चर हेरिटेज। 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। इन डैश वी leave a mixture in jar undisturbed for some time so that impurities get settled at the bottom। कुछ कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें impurities नीचे सेटल हो जाती हैं? Clear water is then slowly poured into another jar. This is called, देखो जब प्रोसेस होता है मिट्टी नीचे बैठ जाने का और उसे फिर फिल्टर करने का, दूसरे में ट्रांसफ़र करने का, तो ये प्रोसेस कहला जाता है सेडिमेंटेशन। मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया था। ठीक है, 5th पे चलेंगे। सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम रॉक्स बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग दैट अकर्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इरोजन एंड पॉल्यूशन। करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 6। ह्यूमस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द सॉइल फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ सॉइल माइक्रोऑर्गेनिज्म। खाद बनाते हैं कौन? आपने देखा है ना, वो वर्मी कंपोस्ट कौन से बनाता है? ह्यूमस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी हेयर। 7th है। इन इंडिया वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन द 1 week long festival celebrated in the first week of July। स्टार्टिंग में बनता है जब सावन का महीना होता है। आगे चलेंगे। रेफर टू द गिवन पिक्चर। P कैन बी, P क्या है यहाँ पर? Pumic is a porous lightweight igneous rock, so it is so light that it can float on water। मैंने आपको वीडियो में भी पिक्चर में भी दिखाया था प्यूमिक स्टोन। प्यूमिक बहुत ही हल्का होता है और इट इज़ इग्नियस एग्जाम्पल, इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। 9th पे चलते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच अमंग द फॉलोइंग। सारे सही हैं, एक इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट को ढूंढ के निकालना में। ग्रेनाइट जो दे रखा है वो इग्नियस रॉक होता है, तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर बी रॉन्ग दे रखा है हमें यहाँ पे, बाकी सब सही है। चौक लाइमस्टोन आप याद कर लो। रेड फोर्ट सैंडस्टोन का बना है। सिल्वर मेटालिक मिनरल होता है। पेट्रोलियम एनर्जी मिनरल होता है। तो दीज आर करेक्ट मैचेस। आपको रॉन्ग वन फाइंड आउट करना था, विच इज़
ग्रेनाइट, बिकॉज मैंने आपको दिखा दिया था पिक्चर में, ग्रेनाइट इज एन इग्नियस रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर मोस्ट वेदर चेंजेस टेक प्लेस। हमने अभी लेयर्स पढ़ी थी, ध्यान से देखिए, आप वीडियो को पॉज करके वापस जाइए और देख के आइए, ठीक है। तो इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर स्पेस शटल्स एंड सैटेलाइट्स ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, ये भी बहुत अच्छे से उसमें बना हुआ था, एरोप्लेन घूम रहा था। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ट्रोपोस्फियर, थर्मोस्फियर। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। स्टडी द गिवन फिगर केयरफुली। व्हाट विल हैपन टू द वाटर लेवल इन द टब व्हेन सम एयर इज सक्ड फ्रॉम द ग्लास। ग्लास से आपने कुछ पानी सक कर लिया, then the water will enter into the glass and thus the level of water in the tub will go down. पानी ग्लास में भर जाएगा और पानी का लेवल नीचे हो जाएगा। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं। वाटर लेवल इन द बबल विल गो डाउन, हाँ सही ऑप्शन यही है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। 12th पे चलते हैं। रेफर टू द गिवन वेन डायग्राम एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्स। अकॉर्डिंग टू द वेन डायग्राम एक्स क्या है? It is made up of white marble. Situated on the banks of river Yamuna. इसमें तो मुझे लगता है आपको ऑप्शन देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. I know you all have understood that it is Taj Mahal because Taj Mahal is situated on the banks of river Yamuna, जो कि इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, none of these. 13th पे चलेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। Select the correct statement. Forest control floods and landslides. गौरी देवी, सुंदरलाल बहुगुणा एंड चंदी प्रसाद भाट आर सम फेमस लीडर्स ऑफ चिपको मूवमेंट. परफेक्ट. शिपिन इन केरला, समस इन उड़ीसा एंड देवराय इन राजस्थान आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेक्रेड ग्रूव्स ऑफ इंडिया. डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग. बात तो ये भी सही कह रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें जो आ रहा है वो देखो, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, फॉरेस्ट कंट्रोल फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स बिल्कुल सही कह रहा है। और चिपको मूवमेंट वाले हमें बहुत अच्छे से पढ़े हैं, हमने, आपने भी पढ़े होंगे। थर्ड वाला स्टेप जो है वो हमें कुछ सूट नहीं करा। फोर्थ वाला स्टेप जो है ना इसमें यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, ये बिल्कुल सही है। तो ये तीनों ऑप्शन हमें जहाँ मिल रहे हैं वो है ऑप्शन बी। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट ग्रुप रॉक्स ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स एज शोन। बासल्ट, ग्नेसिस, मैंने अभी पढ़ाया था, आपने मेरी फोटो में देखा होगा, नहीं देखा तो वीडियो को पॉज करो और देख के आओ। रिलेशनशिप इन द बॉक्स पेयर्स एंड इग्नियस रॉक। बासल्ट तो एक इग्नियस रॉक है, चाहे आपको याद ना हो, मुझे याद है। एंड अ मेटामॉर्फिक रॉक, ग्नेसिस टुगेदर। सिमिलरली ओबिसिडियन इज एन इग्नियस रॉक एंड क्वार्ट्जिट जो है ना, इट्स अ मेटामॉर्फिक रॉक। तो फिर से मैच कर लो। डी इज द टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स, ठीक है। 15th पे चलेंगे। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। सैंडी soil needs regular addition of fertilizers as it holds a large amount. Loamy soil has good qualities of both sandy and clayey soil. Clayey soil develops cracks in hot weather causing harm to the roots of the plant, thus is not suitable for plant growth. बिल्कुल सही कहा। क्लेई सॉइल को होल्ड्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ऑन ड्राइंग वाटर एस्केप्स, और उसमें दरारें पड़ जाती हैं, आपने देखा भी होगा, लगान जैसी मूवी में दिखाया था। दीज क्रैक्स ब्रेक प्लांट्स रूट, और क्रैक पड़ने से प्लांट्स की रूट जो है ब्रेक हो जाती है, उनमें वाटर नहीं आ पाता। सैंडी सॉइल हैज़ लार्ज स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स और होल्ड वाटर वेरी लेस। इट इज़ ऑल्सो वेरी लो इन न्यूट्रिएंट, हैंस नीड्स रेगुलर एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर। क्लेई सॉइल इज द मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग पोट्री। सबसे ज़्यादा इसके मिट्टी के बर्तन बनते हैं क्लेई सॉइल के, ठीक है। अचीवर सेक्शन पे चलते हैं। Sane performed an experiment in which she took 4 beakers containing different amounts of water at different temperature. ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर में हमने पानी रखा हुआ है। She added equal amount of salt into each. हर किसी में नमक डाल दिया। Identify the beaker in which salt will take the shortest time to dissolve. किस वाले बीकर में सबसे जल्दी सॉल्ट डिजॉल्व हो जाएगा?
रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी जल्दी, आपने चीनी भी घोली होगी, ठंडे पानी में घोलोगे ना चम्मच ही घुमाते रह जाओगे, गर्म पानी में घोलोगे तो फटाफट मिल जाएगी। यही नमक के साथ भी होता है। तो डी है, उसका टेम्परेचर मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है 80 डिग्री। तो सबसे पहले बीकर 4 में ही जो है सॉल्ट मिक्स होगा। 17 पे चलते हैं, इंटरेस्टिंग था ना। टेक अ ग्लास एंड फिल इट विद वाटर अप टू द ब्रिम, मेक श्योर दैट देयर आर नो एयर बबल्स। पानी ऊपर तक भरना, एयर बबल्स नहीं है। टेक अ थिक स्टिफ पीस ऑफ कार्डबोर्ड, पुट इट ओवर, एक गत्ता लो उसके ऊपर ढक दो। प्लेस योर हैंड ऑन द कार्ड, अपने ऊपर हाथ से दबा लो और उसे धीरे से जल्दी से क्विकली कर लो अपसाइड डाउन। नाउ स्लोली रिमूव योर हैंड, अपना हाथ हटाओ। आप देखोगे इसमें चिपका रह जाएगा, वो जो गत्ता था ना वो चिपका रह जाएगा। When you will remove your hand, you will find that the card stays in the place and water does not flow out. This is because air exerts pressure on the card from below to keep the card in place. Here pressure exerted by air upwards is more than the pressure exerted by the जितना प्रेशर आप नीचे से लगाया था ना वो ज़्यादा था और ऊपर वाला प्रेशर जो था कम था, इस वजह से पानी नहीं निकल पाया, पानी वहीं का वहीं अटका रह गया। तो आंसर है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। मधुर फुली फिल्ड अ ग्लास बॉटल विद वाटर, पुट अ स्टॉपर ऑन इट, उस पर ढक्कन लगा दिया एंड प्लेस इट अपराइट इन द फ्रीजर ओवरनाइट, फ्रीजर में पूरे दिन के लिए रख दी। when looked at in the morning, the stopper was out of the bottle and the column of ice has emerged through the opening of the bottle. बॉटल का ढक्कन खुल गया और बॉटल के मुंह में से बर्फ झांक रही है। Which is the following is the best explanation? इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? देखो वाटर जो है अब एक्सपेंड होता है कूलिंग पर, ठीक है, इंक्रीज इन वॉल्यूम होता है अपॉन फ्रीजिंग, फ्रीजिंग करने पर, कूलिंग करने पर, मैंने बॉइलिंग तो लिख दिया ना, बोल दिया ना, कूलिंग करने पर वो एक्सपेंड होता है। दस इन द गिवन केस वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीज व्हेन द वाटर फ्लोज फोर्सिंग द स्टॉपर ऑफ द बॉटल एंड रिमूव फॉर्मिंग द कॉलम ऑफ आइस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन। बढ़ जाता है ना वो, आपने ये सब हमारे सबके साथ हो चुका है। द यूट्यूब शोन इज इमर्स्ड इन हॉट वाटर, हॉट वाटर में यू कलर की ट्यूब, यू शेप की ट्यूब है। द एक्स एंड द वाई आर द रेड इंक ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब। एक तरफ रेड इंक है एक्स में और रेड इंक है वाई में भी, ठीक है, और हॉट वाटर में डिबो रखी है। अब क्या होगा भाई, वॉट विल यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम के बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे? ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ वाटर, पानी गर्म था, एयर इन द यूट्यूब एक्सपेंड ड्यू टू विच द रेड इंक ड्रॉपलेट्स मूव अपवर्ड। पानी गर्म था, इसकी वजह से ये सब भाप हो गई इसके अंदर और ये ऊपर लेवल ऊपर जाता जाएगा, माने कि ये मार्क ऊपर बढ़ता जाएगा। अगर आपने यहाँ लगाया होगा तो ये बढ़ता 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 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, एक्स एंड वाई विल मूव अपवर्ड्स, एक्स और वाई ऊपर की तरफ हो जाएंगे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आ गया हमारे पास सी पार्ट। आगे चलेंगे वीडियो में, क्वेश्चन का है 2 बीकर्स एम एंड एन ऑफ वाटर आर हीटेड, 2 बीकर हैं उनमें हीट करा एट डिफरेंट टाइम्स विद डिफरेंट बर्नर्स, द ग्राफ शोज द चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द बीकर। टेम्परेचर चेंज दिखा रहा है, एम का ग्राफ देख लो आप और एन का ग्राफ देख लो, 8 बजे था वो 8:10 पे था। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द एक्टिविटी, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन बताओ। वाटर इन द बीकर एन बॉयल्स बिफोर वाटर इन द बीकर एम, हाँ जल्दी टाइम पे हो गया, देख लो। द वाटर इन द बीकर एन इज हीटेड विद स्ट्रॉन्ग फ्लेम्स, हो सकता है ज़्यादा तेज आँच चलाई हो, ठीक है। वाटर ऑफ बोथ बीकर्स रीच द सेम टेम्परेचर, एक जगह वहाँ जहाँ सेम टेम्परेचर सेम टाइम पे जा रहा है, देखो टेम्परेचर भी सेम है और टाइम भी सेम है, इज़ 8:20, बिल्कुल सही है। तो ये सारे ही ऑप्शन सही हैं भाई, द करेक्ट ऑप्शन इज़ द डी पार्ट। और वीडियो कैसी लगी, मैम का बताना भी तो सही है, फटाफट थम्स अप कर दो। आगे चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और डिस्कस करेंगे पॉल्यूशन एंड कैलेमिटीज़, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। डू मीट मी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।